हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस यूनिवर्स 360। ये हमारा पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले हम 11 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता करने वाले हैं। इसमें हम अप्रोक्स 100 क्वेश्चंस करेंगे और हमारा कंप्लीट टॉपिक कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू लेते हैं। हिस्ट्री क्या है, हम हिस्ट्री को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हिस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, साक्ष्य के आधार पर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज प्री हिस्ट्री, सेकंड इज प्रोटो हिस्ट्री एंड द थर्ड इज हिस्ट्री। देखिए, प्री हिस्ट्री का क्या मतलब है। प्री हिस्ट्री का मतलब है कि इसके कोई रिटन एविडेंस नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, रिटन एविडेंस नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री का क्या मतलब है कि इसमें हमें रिटन एविडेंस तो मिले हैं, रिटन एविडेंस तो है, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सके, हम उन्हें डेसिफर नहीं कर पाए, हम उन्हें समझ नहीं पाए। एंड द हिस्ट्री का मतलब क्या है, जिसके हमें रिटन साक्ष्य भी प्राप्त है एंड उन्हें हमने पढ़ भी लिया, इजीली अंडरस्टैंड भी कर लिया। जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, ये सब हमारे हिस्ट्री के अंदर आएगी। प्रोटो हिस्ट्री में क्या आएगा, आईवीसी, जो आज हम करने वाले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री में आती है क्योंकि उसके हमारे पास रिटन साक्ष्य तो है लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सके। और प्री हिस्ट्री में क्या आएगा, प्री हिस्ट्री में हमारी 2 एज आती है। फर्स्ट इज स्टोन एज, एंड द सेकंड इज कॉपर एज। स्टोन एज को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, सेकंड इज मीसोलिथिक एज एंड द थर्ड इज नियोलिथिक एज। हिंदी में बोलते हैं पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल। स्टोन एज को बोलते हैं पाषाण काल। ठीक है, इनका टाइम पीरियड देख लीजिए। पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड अप्रोक्स 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी। इसके बाद मीसोलिथिक का देख लीजिए, अप्रोक्स 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। एंड नियोलिथिक का टाइम पीरियड है 7,000 से अप्रोक्स 1,000 बीसी या 2,000 भी लिख सकते हैं। ये अप्रोक्स टाइम पीरियड है, इसके आसपास ही आपको एग्जाम में मिल जाएगा अगर टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन आया। इसके बाद आती है हमारी प्रोटो हिस्ट्री में कॉपर एज, अप्रोक्स 2000 बीसी में स्टार्ट हुई है। प्रोटो हिस्ट्री में हमने अभी बताई कौन सी एज आती है, ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज मतलब ब्रॉन्ज एज ही हम आईवीसी को भी ब्रॉन्ज एज ही बोलते हैं, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका टाइम पीरियड क्या है, 2500 बीसी से 750 बीसी का क्या मतलब है, बिफोर क्राइस्ट। कैसे चलता है, इधर मान लो क्राइस्ट का जन्म हुआ है तो इधर क्या होगा, बिफोर क्राइस्ट। देखो 100, 200, 1000, 2000, इधर की साइड चलता है। जैसे नंबर लाइन होती है ना, इस तरीके से मान लीजिए। और इधर एडी में होता है, दैट इज 1000, 1000। तो ये हमारा कंप्लीट हिस्ट्री का एक बार हमने हल्का सा बेसिक ओवरव्यू लिया। अब इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, देखो आपको पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक की आपको साइट्स पता होनी चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट है कि पैलियोलिथिक में कौन सी साइट्स है, मीसोलिथिक में कौन सी साइट्स है एंड नियोलिथिक में कौन सी साइट है। इसकी हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम तीनों के अलग अलग साइट्स देखेंगे। आज की वीडियो में हम कंप्लीट ब्रॉन्ज एज दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें टाइम पीरियड पता लग गया, 2500 बीसी से 1750 बीसी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। There were covered drain on both side of the street known। देखो हड़प्पा सिटी, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। देखो इधर ही बता देते हैं, रेड कलर से लीजिए। मान लीजिए ये हमारा है इंडिया, तो इस साइड, यहाँ इधर की साइड हमें मिली है ब्रॉन्ज एज, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन इधर मिली है। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, हमने रिवर्स में पढ़ा, इधर हमारी इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है।
तो ये ज्यादातर इसके जो साइट्स है वो इंडस रिवर या उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास है, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सबसे पहली साइट खोजी गई थी वो हड़प्पा ही थी। और कौन सी रिवर के पास थी? रावी रिवर के पास। कौन से ईयर में खोजी गई थी? 1921 में। ठीक है। सेकंड साइट कौन सी खोजी गई थी? मोहनजोदारो। ये दोनों ही साइट पाकिस्तान में है, दोनों ही साइट इंडिया में नहीं है। तो जो ये एरिया है, इस जगह हमारी आईवीसी डेवलप हुई थी। आईवीसी की कुछ देख लीजिए, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, मतलब शहरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन। इसका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। इसमें कोई टेम्पल नहीं मिला, कोई टेम्पल नहीं मिला। इसकी पोर्ट सिटी कौन सी थी? पोर्ट सिटी थी इसकी लोथल, जो कि है गुजरात में। ठीक है। इसी के साथ साथ इधर इराक में एक सभ्यता और थी, दैट इज मेसोपोटायम। मेसोपोटायम। तो मेसोपोटायम से हमें पता लगा है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को क्या बोलते थे? मेलुआ। तो इसी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वे भी उस टाइम अपने आप को क्या बोलते थे? मेलुआ। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा के शहरों में। अभी बताएं कि जो हड़प्पा सिटीज है उनमें क्या है, जो मतलब ड्रेनेज सिस्टम है बहुत अच्छा है, ग्रिड सिस्टम बहुत अच्छा है। इसने यही पूछा कि सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कौन सी रिवर के पास हुई थी? रावी रिवर के पास हुई थी। नेक्स्ट, वाटर एंड गार्बेज फ्रॉम आउटसाइड हाउसेज फ्लोड इनटू अ मेन अंडरग्राउंड ड्रेन इन। सेम क्वेश्चन है, घरों के बाहर का पानी और कचरा मुख्य भूमिगत नालों से बहता था। तो कौन सी सभ्यता में? हड़प्पा सिविलाइजेशन में या इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही में ये विशेषता थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हड़प्पा के नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। उसमें 2 भाग थे, एक था हायर टाउन और एक था लोअर टाउन। वेस्ट में जो था, मतलब वेस्ट की साइड जो था वो हायर था, और जो ईस्ट की साइड था वो लोअर था। जो वेस्ट वाला था इसे हम क्या बोलते थे? सिटाडेल। क्या बोलते हैं? सिटाडेल। इसे एक्रोपोलिस भी बोलते हैं, कहीं कहीं एग्जाम में एक्रोपोलिस भी बोला है। ईस्ट का ऐसा कोई सच नेम नहीं था, इसे बस लोअर पार्टी बोलते थे, लोअर टाउन। ठीक है। जो वेस्ट वाला था, जो हाई था, ये ऊंचा था लेकिन छोटा था। ऊंचा तो था लेकिन स्मॉल था। इसे क्या बोलते थे? सिटाडेल और एक्रोपोलिस। एक सिटी ऐसी मिली है जिसमें ये 2 नहीं 3 भी, एक मिडल में भी है। तो कौन सी सिटी में मिले हैं 3 टाउन्स? दैट इज धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ से है? गुजरात में। धोलावीरा साइड में ये 3 हमें मिले, एक तो वेस्ट में, एक ईस्ट में और एक इनके मिडल में भी मिला है। वेस्ट में कौन रहते थे? वेस्ट में एक किस्म से मिलिट्री पीपल, मिलिट्री आर्मी के पीपल हो गया, किंग किंग क्वीन, मतलब जो थोड़े बड़े लोग थे वे वेस्ट में सिटाडेल में रहते थे, और जो ऑर्डिनरी कॉमन पीपल थे वे ईस्ट में रहते थे। और धोलावीरा में जो थर्ड मिली है, मतलब मिडल वाली, इसमें कौन रहते थे? रिच पीपल, जो अमीर लोग थे वे बीच वाली में रहते थे। और एक ऐसी साइट भी, एक ऐसी सिटी भी है जिसमें कोई भी किला नहीं मिला, ना ही सिटाडेल और ना ही लोअर। वो कौन सी है? शाहनुगढ़। शाहनुगढ़, जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है। इस वाली साइट पे हमें एक भी टाउन, मतलब सिटाडेल या लोअर टाउन नहीं मिला, कोई भी हायर टाउन या लोअर टाउन नहीं मिला। नेक्स्ट, द अपर पार्ट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन टाउन। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के? अभी बताया, सिटाडेल। क्या बोलते हैं? सिटाडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एविडेंस ऑफ फायर आल्टर वर फाउंड इन। फायर आल्टर मतलब कि हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नि वेदियों। हड़प्पा के नगरों में अग्नि वेदियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगन में। कहाँ मिले हैं? कालीबंगन में और लोथल में। कालीबंगन, लोथल कहाँ है? गुजरात में। और कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। यहाँ से हमें 7 फायर ऑल्टर मिले, 7 फायर ऑल्टर। ठीक है। कौन सी रिवर के किनारे है ये? घग्गर। कौन सी रिवर के किनारे है? घग्गर। और लोथल कौन सी रिवर के किनारे है? ये है भोगवा। कौन सी रिवर के हैं? भोगवा। लोथल भोगवा के हैं। और कालीबंगन किसके हैं? घाघरा रिवर के। घाघरा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये घाघरा नहीं, घग्गर है, घग्गर। ठीक है। नेक्स्ट,
देखो कालीबंगन से एक चीज और है, कालीबंगन, ब्लैक बंगन मतलब बैंगल्स, इसमें हमें चूड़ियां भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट बाथ मोहनजोदारो वॉज मेड वाटर टाइट विद थिक लेयर ऑफ। द ग्रेट बाथ पहले पता होना चाहिए, द ग्रेट बाथ कहाँ मिला है, मोहनजोदारो में ही मिला है। द ग्रेट बाथ मोहनजोदारो की खोज कब हुई थी, 1922 में हुई थी। किसने की थी, आर डी बैनर्जी ने, रखल दास बैनर्जी ने की थी। ठीक है, कि जलरोध को जलरोधी बनाया गया था, मतलब इसमें क्या चीज यूज की गई थी, बिटूमेन। क्या यूज किया गया था, बिटूमेन यूज किया गया था, जो कि प्राकृतिक टार है, कि मोटी परत इस यूज की गई थी। नेक्स्ट, मोहनजोदारो लार्जेस्ट सिटी है, मोहनजोदारो क्या है, लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदारो साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड, कौन सी रिवर के किनारे है, इंडस रिवर के किनारे है। कौन सी साइट है, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को क्या बोलते हैं, माउंड ऑफ डेड, माउंड ऑफ डेड। ग्रेट ग्रैनरी, सबसे विशाल अनाग्रा क्या बोलते हैं हिंदी में, ग्रेट ग्रैनरी, वो भी हमें मोहनजोदारो से ही मिली है। ग्रेट बात भी यहीं से मिली है। ग्रेट बात की कहीं एक बार एग्जाम में वो पूछी है, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट 11.7 लेंथ है उसकी, 7 ब्रेथ है, और हाइट कितनी है 2.4। हल्का सा आइडिया याद रख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट बाथ वॉज अ पब्लिक वाटर टैंक लोकेटेड इन, कहाँ है, मोहनजोदारो में, अभी अभी देखा। नेक्स्ट, हड़प्पा इज अ इंडस वैली साइट लोकेटेड, हड़प्पा साइट कहाँ पे है, पाकिस्तान में, अभी देखा। हड़प्पा साइट कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। कौन सी रिवर के किनारे, रावी रिवर के किनारे है। और क्या देखा इसके बारे में, किसने खोज की थी इसकी, और कब की थी, 1921 में की थी। और किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। हमें क्या मिला है यहाँ से, हड़प्पा में हमें ग्रैनरी मिली है। क्या मिली है, ग्रैनरी। जो सबसे बड़ी ग्रैनरी है वो तो हमें मोहनजोदारो में मिली है, लेकिन हमें हड़प्पा में भी एक ग्रैनरी मिली है। ग्रैनरी कैसे मिली है, टोटल 12 मिली है, 6 एक रो में एंड 6 एक रो में, 6 और 6 रो में मिली है, 6 एक रो में मिली है, टोटल 12 मिली है। कहाँ से मिली है, ये हड़प्पा से। नेक्स्ट, द इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन इज कंसिडर, ये ब्रोंज एज सोसाइटी कहलाती थी, कांस्य युगीन सोसाइटी। सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ इज लोकेटेड नियर द बोलन पास ऑफ कच्छ प्लेन्स। मेहरगढ़ कहाँ लोकेटेड है, पाकिस्तान में है। कहाँ पे, पाकिस्तान में भी, बलूचिस्तान में है। कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिकल साइट चिरांद, चिरांद कहाँ लोकेटेड है, बिहार में है। बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सरन। बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सरन डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिकल साइट हल्लूर, हल्लूर कहाँ पे है, कर्नाटक में, हावेरी कर्नाटक में। और कर्नाटक में एक साइट हो है याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। पुरातात्विक स्थल मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पे है, सॉरी मेहरगढ़ तो कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ये क्या है, महागरा, क्या है, महागरा। महागरा कहाँ है, इलाहाबाद यूपी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। इलाहाबाद की कौन सी साइट है, ये इलाहाबाद यूपी में है। कौन सी है, महागरा, कौन सी है, महागरा। नेक्स्ट, ईस्टर्न पार्ट को क्या बोलते थे, लोअर, और वेस्टर्न पार्ट को सिटाडेल या एक्रोपोलिस। मेटल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान एंड ओमान, यहाँ से कौन सी मेटल लेते थे, कॉपर। देखो ऐसे है ना, ब्रॉन्ज किससे मिलके बनता है, कॉपर एंड टीन से। तो कॉपर कहाँ से लेते थे, ये इधर से, यहाँ से कॉपर लेते थे। और कर्नाटक से कौन क्या लेते थे, गोल्ड, गोल्ड कहाँ से आते थे, कर्नाटक से। नेक्स्ट, द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट द टाइप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन थे, जॉन मार्शल। कौन है, जॉन मार्शल। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई थी उस टाइम पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन थे, जॉन मार्शल। नेक्स्ट, हड़प्पा सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज है, कांस्य युग से है। हड़प्पा सिविलाइजेशन इन मोन्टोगेमरी पाकिस्तान वाज डिस्कवर्ड बाय, हड़प्पा साइट्स, हड़प्पा साइट किसने करी थी, 1921 में की थी, दयाराम साहनी ने की थी, बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल अ डॉकयार्ड लोकेटेड इन गुजरात, लोथल की खोज किसने की थी, लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। कौन सी रिवर के किनारे है, भोगवा रिवर के किनारे है। कौन सी, क्या, भोगवा। एंड किसने खोज की थी, दैट इज एस आर राव ने। किसने की थी, एस आर राव ने। और ये क्या है, पोर्ट सिटी है, पोर्ट, पोर्ट।
या इसे डॉकयार्ड भी बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला था, जॉइंट बरियल सिस्टम, जॉइंट बरियल। ठीक है, नेक्स्ट, द टेराकोटा मॉडल ऑफ अपलव वॉज फाउंड इन, कहाँ पे फाउंड हुआ, बन्नावली में। कहाँ पे हुआ, बन्नावली में। बन्नावली कहाँ की साइट है, हरियाणा की। कहाँ पे बन्नावली, हरियाणा की। हरियाणा की एक साइट और है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट है। राखीगढ़ी क्या है, लार्जेस्ट साइट। अगर आई लार्जेस्ट साइट कौन सी है, सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो राखीगढ़ी आंसर होगा। और आई लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मोहनजोदारो आंसर होगा। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। और हरियाणा की ही एक साइट है भिराना, कौन सी साइट है, भिराना। भिराना सबसे ओल्डेस्ट साइट है, सबसे पुरानी साइट कौन सी है, भिराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटाडेल एंड ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ कहाँ हुई है, मोहनजोदारो में खोजी। ग्रेट बाथ की पता ही है, कौन सी रिवर के किनारे है मोहनजोदारो, इंडस रिवर के किनारे है। किसने खोज की, आर.डी. बनर्जी ने की। कब की, 1922 में की। ठीक है, नेक्स्ट, द लार्जेस्ट हड़प्पा साइट, अभी बताया लार्जेस्ट हड़प्पा साइट कौन सी है, राखीगढ़ी। लार्जेस्ट साइट कौन सी है, राखी। कौन सी रिवर के किनारे है, घग्गर। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला, टेराकोटा के व्हील मिले, पहिए। क्या मिले, टेराकोटा व्हील। नेक्स्ट, दाइमाबाद, अ प्री हिस्टोरिकल साइट इज लोकेटेड। दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र की कौन सी रिवर के किनारे है, प्रवरा। कौन सी की है, प्रवरा। प्रवरा किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की। ये पेनिनसुलर रिवर की, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। यहीं पे देख लीजिए 4 साइट्स इंडस की। सबसे नॉर्थ मोस्ट साइट कौन सी है, मांडा। कौन सी है, मांडा। कौन सी स्टेट में है, दैट इज जम्मू कश्मीर में। सबसे साउथ में कौन सी है, दाइमाबाद, नबीगढ़ी, ये साउथ मोस्ट भी है। और कौन सी रिवर के किनारे है, ये प्रवरा। ठीक है, वेस्ट में, सबसे वेस्ट में कौन सी साइट है, दैट इज सुतकांगेडोर, कांगेडोर। एंड ईस्ट में कौन सी है, आलमगीर, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में है। ये कौन सी रिवर के किनारे है, हिंडन। और मांडा कौन सी रिवर के किनारे है, दैट इज चेनाब। ठीक है, और सुतकांगेडोर कहाँ पे है, मतलब कौन सी रिवर के किनारे, एंड कहाँ पे ये है, पाकिस्तान में। कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। एंड कौन सी रिवर के किनारे, इंडस रिवर के किनारे। तो ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ वाली साइड्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महागरा भी पता बताया, महागरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है। यहाँ से किसके एविडेंस मिले, पशुपालन के। कहाँ, किसके साक्ष्य मिले, पशुपालन के। कहाँ से मिले, महागरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्डी हवा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट। कोल्डी हवा भी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। कोल्डी हवा भी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश की 2 साइट्स हो गई, नहीं 3 हो गई। तो हमने ईस्ट मोस्ट पढ़ी, दैट इज आलमगीरपुर। एक हो गई कोल्डी हवा एंड एक हो गई महागरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरझोम एंड गुफराल आर द न्योलिथिक साइट्स। ये न्योलिथिक साइट है, मतलब नवपाषाण युग की साइट से। कहाँ की है, कश्मीर की है। कहाँ पे है ये, कश्मीर में। इसकी एक क्या विशेषता है, यहाँ की क्या विशेषता है, जो बुरझोम थे, यहाँ पे जो पीपल रहते थे वे पिट्स में रहते थे, मतलब गड्ढों में रहते थे। और इसमें जो डॉग थे उन्हें अपने मास्टर के साथ दफनाया जाता था। डॉग प्लस मास्टर एक साथ दफनाए जाते थे। ठीक है, और जो इसमें टूल्स यूज करते थे वे हड्डियों के बने हुए यूज करते थे, बोन्स के टूल यूज करते थे। ठीक है, और गुफराल को क्या बोलते हैं, केव ऑफ पोटर। क्या बोलते हैं, केव ऑफ पोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर कहाँ पे स्थित है, अभी बताया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी अगर स्पेसिफिकली पूछे तो कहाँ पे है, मेरठ में है। कौन सी रिवर के किनारे है, दैट इज हिंडर। कौन सी रिवर के किनारे है, हिंडर रिवर के किनारे है। नेक्स्ट, विशाल स्नानागर काशी की नर्तकी पशुपति महादेव की मोहर प्राप्त हुई है। ग्रेट बाथ, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल एंड शील ऑफ पशुपति महादेव वर फाउंड इन। कहाँ पे फाउंड हुई है, ये सब मोहनजोदारो में फाउंड हुई है। कहाँ पे हुई है, मोहनजोदारो में। मैंने बोला था कोई भी टेम्पल प्राप्त नहीं हुआ है, कोई भी टेम्पल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन सील्स वगैरह मिली है। पशुपति की शील्स मिली है, मोहनजोदारो में मिली है।
इसमें एनिमल मिले हैं, पशुपति की सील में कौन कौन सा एनिमल मिले ये पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना है बेटर डियर से, बेटर डियर। तो डियर एक तो हो गया डियर, डी से याद रखना है आपको बुफेलो, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर एंड आर से राइनो। ठीक है, नेक्स्ट द रूइंस ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा shows that these were magnificent and well planned। क्या थे? मर्चेंट से। ये कौन सी सिटी है? मर्चेंट। और ये व्यापार व्यापार किसके साथ करते थे? मेसोपोटामिया के लोगों के साथ। और यहाँ सिस्टम कौन सा चलता था? बार्टर सिस्टम। क्या सिस्टम चलता था? बार्टर सिस्टम। हालांकि कुछ सील्स भी मिली है, सील्स के बदले सामान। और बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि सामान के बदले सामान, दैट इज बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन हड़प्पा सील्स कंसिस्ट ऑफ, जो हड़प्पा सील पे मिले उसमें फाउंड ऑन द लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन हड़प्पा सील कंसिस्ट ऑफ, कितने साइन मिले उसमें? 26 साइन मिले। कितने साइन मिले? 26। हड़प्पा की मोहर पर पाए गए सबसे लंबे शिलालेख में है कितने साइन है? 26 चिन्ह मिले हैं। नेक्स्ट द एनिमल मोटिव्स फाउंड ऑन द सिलेंड्रिकल सील्स ऑफ इंडस रीजन, दैट इज हम्प्ड बुल। क्या है? हम्प्ड बुल। सिंधु क्षेत्र में बेलनाकार मूल पर पशु आकृति पाई गई, किसकी पाई गई? कुबड़ वाले बैल की। किसकी पाई गई? कुबड़ वाले बैल की। चलो इसमें यही बताओ, एक राइस के एविडेंस कहाँ से मिले? राइस के एविडेंस मिले लोथल से। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ से मिले राइस के एविडेंस? दैट इज कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन की फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मतलब खगोलीय वेधशाला कहाँ पे मिली? दैट इज धोलावीरा में मिली। कहाँ पे मिली? धोलावीरा में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। धोलावीरा के बारे में आपको क्या याद रखना है? जहां भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आए, जहां भी डैम्स का जिक्र आए, जहां भी रिजर्वर का जिक्र आए, सबका आंसर क्या होगा? धोलावीरा ही होगा। इसमें क्या मिले हैं? जियांट वाटर रिजर्वर मिले हैं। ठीक है, और ये साइट कहाँ पे है? गुजरात में है। कौन सी रिवर के किनारे है? लूनी रिवर के। नेक्स्ट क्वेश्चन लार्जेस्ट क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स वर फाउंड ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज। पाषाण काल में मिला, पूर्व पाषाण काल में मिले हैं किसके? ऑस्ट्रिच के अंडों के। दैट इज कहाँ पे मिले हैं? पटने महाराष्ट्र में। कहाँ पे मिले हैं? पटने महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट आयरन एज इज नेम्ड फॉर द एडॉप्शन ऑफ आयरन मटेरियल फॉर टूल्स एंड वेपन्स बिकॉज इट मोस्टली रिप्लेस ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के बाद कौन सी एज आई? आयरन एज। क्या इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन का पता था? तो उन्हें आयरन का नहीं पता था, वे आयरन से क्या थे? अननोन थे। ब्रॉन्ज एज के बाद आती है आयरन एज। ठीक है, नेक्स्ट इन लोथल द ड्रेन फॉर द ड्रेनेज सिस्टम मेड ऑफ किससे होते थे? बर्न्ट ब्रिक से। लोथल में जल निकासी प्रणाली के लिए नालियां बनाई गई किससे? पक्की ईंटों से। नेक्स्ट पोर्ट एंड डॉकयार्ड क्या है? लोथल है। कौन सी रिवर के किनारे है? भोगवा रिवर के किनारे है। किसने खोज की थी? एसआर राव ने। कहाँ पे है? गुजरात में है। इसमें राइस के वो भी मिले, सिटाडेल है, सिंगल सिटाडेल है और चेस गेम भी मिले हैं। क्या मिला है यहाँ से? चेस गेम भी मिला है। कहाँ पे? लोथल में। नेक्स्ट और जॉइंट बुरियल पूछे तो भी लोथल ही आंसर होगा। पोट्री वॉज फर्स्ट ट्रेसेबल, सबसे पहले पोट्री कहाँ मिली थी? नियोलिथिक पीरियड में। कहाँ पे मिली थी? नियोलिथिक पीरियड में, नव पाषाण युग में। नेक्स्ट द एज एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्टोन एज। स्टोन एज का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? अभी बताया जब मैंने आपको स्टार्टिंग में वो समझा था टाइम पीरियड, तो सबसे बड़ा कौन सा था? 5 लाख से 10,000 तक, पैलियोलिथिक पाषाण काल। नेक्स्ट ह्यूमन मेड स्टोन टूल्स, स्टोन पत्थर के टूल कब बनाते थे? पैलियोलिथिक में, जब इसे स्टोन एज ही बोलते हैं। द पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में कौन सा आया था? मेसोलिथिक। हैंड एक्स, चॉपर्स एंड क्लीवर्स ये किसके हैं? पैलियोलिथिक के। देखो इसमें अंतर क्या है? पैलियोलिथिक में क्या होते थे? बड़े बड़े टूल्स बनाते थे। मीजोलिथिक में फिर छोटे छोटे बनाने लगे, जिन्हें क्या बोलते थे? माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स किस में आते हैं? मीजोलिथिक में। ठीक है, और नियोलिथिक में ये अच्छे से पॉलिश वगैरह करके बहुत अच्छे टूल बनाने लगे थे, तो वे किस में आते हैं? नियोलिथिक में। पैलियोलिथिक को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज को क्या बोलते थे? नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज।
न्यूलिथिक एज में हमें पोट्री भी मिली है, फूड प्रोडक्शन भी मिला है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में इसके साक्ष्य मिले हैं, सब फर्स्ट टाइम व्हीट के साक्ष्य मिले हैं यहीं से मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। इसमें कश्मीर वैली के दो इंपॉर्टेंट है, दैट इज बुरजोम एंड गुफराल, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ के टूल्स भी पता होने चाहिए, टूल्स को क्या बोलते हैं, सेल्ट। नेक्स्ट, वीपन्स मेड ऑफ बोन वर फाउंड इन, बोन्स के जो वीपन्स होते थे, मतलब वे हथियार जो कि हड्डियों से बने थे, हड्डियों से बने औजार कहाँ मिले, अभी पता है, बुरजोम, बुरजोम पाकिस्तान, वो सॉरी बुरजोम कहाँ पे है, कश्मीर में। और एक कहाँ मिले, चिरांद, चिरांद कहाँ पे है, बिहार में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सरान, सरान। नेक्स्ट, बुरजोम, चिरांद एंड मेरगढ़, ये सब क्या है, न्योलिथिक साइट्स है, कौन सी साइट्स है, न्योलिथिक, अभी पढ़ी है। बुरजोम एक है गुफराल, चिरांद हो गई बिहार की, एक हो गई मेहरगढ़, एक इसमें इंपॉर्टेंट है कोल्डी हवा, यूपी की दो साइट्स भी, यूपी की कौन कौन सी, कोल्डी हवा एंड महागरा, ठीक है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं कर्नाटक की मस्की, इधर लिख देती हूँ, कर्नाटक में एक थी मस्की, एक हलूर, ठीक है। ये सब कहाँ की है, ये कर्नाटक की है, और ये सब न्योलिथिक एज की ही है। नेक्स्ट, न्योलिथिक साइट ऑफ चिरांद कहाँ पे है, बिहार में है। तो दो तीन क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा देख लीजिए। बुरजोम कहाँ पे है, कश्मीर में है। धोलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में है। धोलावीरा की खोज कौन सी ईयर में हुई थी, 1968 में हुई थी। किसने की थी, जेपी जोशी ने की थी, इंपॉर्टेंट है, 1968 में हुई थी, और किसने की थी, जेपी जोशी ने की थी। नेक्स्ट, द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हो चुका है, कहाँ पे है, धोलावीरा में। धोलावीरा कौन सी रिवर के किनारे है, लूनी रिवर के किनारे, ये भी बता चुके हैं। 1968 में इसकी खोज हुई थी, किसने की थी, जेपी जोशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर रिजर्वर, अभी बताया वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर जहाँ पे डैम्स वगैरह सबका जिक्र हो, सब आंसर क्या होगा, धोलावीरा। एक देख लीजिए यहाँ की स्क्रिप्ट कैसी थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन की कैसी थी, पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। इसी हम, ये मिल तो गई लेकिन हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं। इसमें इमेजेस मिली है, कुछ इमेजेस भी देख लीजिए, डांसिंग गर्ल की मिली है, मिली है डांसिंग गर्ल की, ये किसकी बनी हुई थी, ब्रोंज की। डांसिंग गर्ल की मिली है ब्रोंज की। एक बनी है बियर्ड मैन की, बियर्ड, बियर्ड मैन की, ये किसकी बनी हुई थी, स्टेलाइट की, स्टेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम एंड सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग, अभी पता है टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, किनके लोगों का, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी है, कांस्य युगीन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और टीन से, ठीक है। इसमें यहाँ थ्री भंग मुद्रा भी मिली है, थ्री भंग मुद्रा, ये कहाँ मिली है, त्रिभंग मुद्रा, दैट इज मोहनजोदारो में। कहाँ पे मिली है, मोहनजोदारो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हो चुका है। ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ कहाँ है, मोहनजोदारो में है। इसके हमने वो भी बता दिया आपको, मेजरमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। द इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स, मेगालिथ की कब शुरू हुई, दैट इज 3000 ईयर एगो, 3000 बीसी में स्टार्ट हुई क्या, मेगालिथ्स की। नेक्स्ट, निकालसल, हनम सागर और जूना पानी, ये कौन सी साइट है, ये सब मेगालिथ साइट है, ये सब क्या है, मेगालिथ साइट है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। 1974 में मेहरगढ़ को डिस्कवर किसने किया था, जीन्स फ्रेस्के जेरिंज ने, किसने किया था, जीन्स फ्रेस्के जेरिंज ने। कब हुई थी, 1974 में हुई थी। हुंसगी कहाँ पे है, हुंसगी कश्मीर, कर्नाटक में है, यादगीर, अच्छा यादगीर जगह का नाम था, यादगीर में कौन सी है, हुंसगी, ठीक है। नेक्स्ट, कॉटन वाज प्रोबेबली, सबसे पहले कॉटन मेहरगढ़ में हुई थी, और कितने ईयर पहले, अप्रोक्स 7000 ईयर एगो। हड़प्पा सिटी एग्जिस्टिंग कहाँ, हड़प्पा सिटी कौन सी सिविलाइजेशन की है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। द हड़प्पा टाउन वाज लोकेटेड ऑन खादीर बेट इन द रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ में कौन सा है, धोलावीरा, इसकी लोकेशन भी पूरी है खादीर बेट में, कहाँ पे है, खादीर बेट में, कच्छ के रन में खादीर बेट द्वीप पर हड़प्पा नगर स्थित है, कौन सा, धोलावीरा। नेक्स्ट, भीमबेटका एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नगर जोगना खेड़ी स्थित है, हड़प्पा सिटी जोगना खेरी, जोगना खेरी कहाँ है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। यूनिक क्वेश्चन है, इतना ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है। जोगना खेरा कहाँ है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ऑस्ट्रिच पैलेयोलिथिक के हैं, कौन, महाराष्ट्र की कौन सी साइट में, पटने। नेक्स्ट, जेडाइट स्टोन,
जेराइट स्टोन कहाँ पे पाया है? दार्जिलिंग हेडिंग में, दार्जिलिंग हेडिंग जो कि कहाँ पे है? असम में। ठीक है। कैटल हुवक वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट ऑफ, कैटल हुवक एक फेमस साइट थी कौन सी पीरियड की? दैट इज नवपाषाण काल की, नियोलिथिक पीरियड की। और ये कहाँ पे है? टर्की में। कहाँ पे है? टर्की में। ये साइट कहाँ की है? टर्की की। नेक्स्ट, द हड़प्पा सिटी द हायर एंड स्मॉलर वेस्टर्न एरिया, वेस्टर्न एरिया को क्या बोलते थे? सिटाडेल। नेक्स्ट, मेटल कौन सी यूज की जाती थी? मेटल वाज यूज्ड टू मेक वेपन्स एंड टूल्स इन हड़प्पा सिटीज, दैट इज कॉपर। कौन सी मेटल यूज की जाती थी? कॉपर। नेक्स्ट, गोल्ड कहाँ से लेते थे? कर्नाटक से, तो बता ही दिया था। गोल्ड कहाँ से लेते थे? कर्नाटक से। और कॉपर कहाँ से लेते थे? राजस्थान साइड से। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस रिमेन्स वर फाउंड इन, कहाँ पे मिली है? मेहरगढ़ साइट में। स्क्वायर और रेक्टेंगल घर कहाँ पे मिले हैं? मेहरगढ़ साइट में। द वर्ल्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस, इट्स कॉल्ड इन संस्कृत। इंडस को हिंदी में क्या बोलते थे? सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, इसे संस्कृत में बोलते हैं सिंधु। इसने ये पूछा कि जो इंडिया वर्ड आया वो इंडस से आया और उसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? दैट इज सिंधु। नेक्स्ट, मेसोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है? 12,000 से 10,000 ईयर एगो। राखीगढ़ी लार्जेस्ट हड़प्पा साइट है, कहाँ पे है? हरियाणा की। हरियाणा की और कौन सी थी? बन्नावली। कौन सी थी? बन्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हड़प्पा आर्किटेक्चर स्टोर हाउस ग्रेट बाथ फायर अल्टर कहाँ पे मिले हैं? वर पार्ट ऑफ ये किसके थे? सिटाडेल के। सिटाडेल क्या था? हायर पार्ट था। हायर पार्ट था और स्मॉलर पार्ट था, मतलब ऊंचा तो था लेकिन छोटा था। उसमें क्या मिला? हमें ग्रेट बाथ मिला। ग्रेट बाथ कहाँ का मिला है? मोहनजोदारो। स्टोर हाउस मिले और फायर अल्टर मिले। फायर अल्टर कहाँ पे मिले थे? दैट इज कालीबंगन, कालीबंगन एंड लोथल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो की शेप क्या है? अभी बताइए। लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है। जब तीनों चीज देख ली तो कौन सी शेप है? रेक्टेंगुलर शेप है, इस तरह का। दोनों सीडीएस में सीढ़ी भी पूछ लेते, दोनों साइड इस तरह सीढ़ी आती है। ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द हड़प्पा सील्स वर मेड ऑफ, हड़प्पा की जो सील्स थी वे किसकी बनी हुई थी? स्टेलाइट की। सेल्ट, सेल्ट अभी बताया कौन से युग का टूल था? दैट इज नवपाषाण पीरियड का। स्मॉल स्टोन टूल्स यूज बाय ह्यूमन, कौन से स्टोन यूज किए जाते थे? माइक्रोलिथ्स। कौन सी एज में? मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट, शोरटुगुल हड़प्पा साइट इज लोकेटेड, शोरटुगुल कहाँ है? अफगानिस्तान में है। शोरटुगुल कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। एक पंजाब की साइट है रोपर, रोपर साइट कहाँ है? पंजाब में। इसमें क्या मिला है कि जो डॉग है उन्हें बरियल किया जाता था, डॉग को विद वुमन, डॉग प्लस वुमन साथ में बरियल किए जाते थे। नेक्स्ट, रोपर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक, कौन सी रिवर पे है रोपर? सतलज पे। कौन सी रिवर पे है? सतलज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंताजी खेड़ा एक पुरातात्विक स्थल है, कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में। ये एक पैलियोलिथिक साइट है। नटराज अ स्टोन मेल डांसिंग फिगर वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम, कहाँ पे मिली है? हड़प्पा में। पत्थर का बना नृत्य करता हुआ पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई है, कहाँ पे पाई गई है? हड़प्पा में। नेक्स्ट, उरुक इज एन एंशियंट साइट, उरुक एक एंशियंट साइट है किसकी? मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया हड़प्पा के लोगों को क्या बोलते थे? मेलुआ। क्या बोलते थे? मेलुआ। मेसोपोटामिया के मेनली कहाँ पाए जाते थे? इराक में। नेक्स्ट, रीम व्हीलर आर.एम. व्हीलर अंडरटुक द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा इन 1946 में। आर.एम. व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई का कार्य कब किया था? 1946 में। 1944 में भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिरीक्षक कौन थे? आर.ई.एम. व्हीलर। और 1921 में कौन थे? जॉन मार्शल। और फर्स्ट कौन थे? 1851 में जो बना था दैट इज अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट, एन एनिमल फ्रीक्वेंटली सीन ऑन द सील्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, कौन सी है? बुल, वो भी हम्प्ड बुल। कौन सा बुल है? हम्प्ड। नेक्स्ट, चाहनुडरू सिटी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, इसमें मेनली क्या होता था? क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, सिर्फ उत्पादन के लिए। और इसमें ही चूनागढ़ों में क्या हुआ था? कोई भी सिटाडेल नहीं है, ना ईस्ट में, ना वेस्ट में, ना ही मिडल में। नेक्स्ट, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड।
आर द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ, किसके है ये, प्री हिस्ट्री के हैं। इसके बाद कौन सी हिस्ट्री आती है, प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीम ऑफ जर्मन एंड इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट बिगिन द सरफेस एक्सप्लोरेशन ऑफ मोहनजोदारो, कब किया, 1980 में। कब किया, 1980 में। वैसे मोहनजोदारो की खोज कब हुई है, 1922 में। और हड़प्पा की 1921 में। मोहनजोदारो की खोज किसने की है, आर.डी. बनर्जी ने, और उसकी हड़प्पा की दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट, मटेरियल यूज टू मेक बीड्स इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता था, डेट इज कार्नेलियन स्टोन। कौन सा स्टोन, कार्नेलियन स्टोन। नेक्स्ट, सुरकोटडा एक पुरातात्विक स्थल है, कहाँ पे है, गुजरात में है। कौन सा है, गुजरात में। और एक क्या था, सुतकांगेडोर, वो अलग था। सुतकांगेडोर वेस्टर्न मोस्ट साइट थी, जो कि है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। लास्ट स्लाइड, द एंशियंट हड़प्पा साइट्स ऑफ लोथल इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे इंडिया। लोथल साइट कहाँ पे है, गुजरात में है। कौन सी रिवर के किनारे है, भोगवा, कौन से स्टेट में है, गुजरात में। ये एक पोर्ट साइट है और डॉकयार्ड मिले हैं, पोर्ट और डॉकयार्ड साइट ये ही है। नेक्स्ट, रिमेन्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन एट द लोथल साइट वाज डिस्कवर्ड बाय एसआर राव ने, ये तो बता दिया क्वेश्चन। पिट हाउसेस डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप लीडिंग इनटू देम वर फाउंड इन कश्मीर। अभी बताया पिट में रहते थे ये लोग, क्या रहते थे, पिट में रहते थे। कौन से, बुरजाम की। ये कौन सी साइट है, नियोलिथिक साइट है। कौन सी साइट है, नियोलिथिक साइट है। देखो हड़प्पा की जो साइट्स थी, मतलब जो ग्रिड सिस्टम था, वो एक 90 डिग्री पे काटते थे एक दूसरे को, प्रॉपर ग्रिड सिस्टम था। और यहाँ पे पकी हुई ईंटें थी, दैट इज बर्न्ट बीक का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरासारा, बालाकोट एंड लोथल, ये सब पोर्ट सिटी थी किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हाउसेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जनरली हैड रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों को में आमतौर पर कमरे आसपास बने होते थे, किसके, आंगन के। पहले आंगन होता था, फिर कमरे बने हुए थे। नेक्स्ट, मेसोपोटामियन पीपल ऑफ टिग्रिस यूफ्रेटिस वैली कोल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोलते थे, मेलुआ। ये तो मैंने आपको 2-3 बार बता दिया। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल कौन बोलते थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, 1851। अलेक्जेंडर कनिंघम बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे कब बने, 1861 में से 51 नहीं, 1861 में बने थे। 5 अल्टर ऑफ हड़प्पा कल्चर वर फाउंड इन कालीबंगन एंड लोथल में, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।